ओम शांति। हम सभी को ब्राह्मण जीवन एक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। संगम युग स्वयं ही हम सब के लिए एक वरदान है। इसका एक एक क्षण हमारे जन्म जन्म के भाग्य बनाने वाला है। सभी ने सुना होगा, बाबा की अंतिम अव्यक्त मुरली में बाबा ने सबसे अधिक महत्व समय के खजाने को दिया और ये भी इशारे में बता दिया कि समय अब अचानक समाप्त होना है, क्योंकि समय की गति बहुत ही सूक्ष्म है। उसको समझना बहुत स्वच्छ बुद्धि का काम है। बाबा इशारों में अपनी बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने इस बार भी कही, पहले से भी कहते आए, तुम समय के क्रिएटर हो। जो ज्ञान में बहुत समय से हैं उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि हम सभी समय के रचयिता कैसे हैं। संसार में तो यही माना जाता है कि समय बहुत बलवान है। समय मनुष्य को साथ न दे तो कोई प्रयास, कोई पुरुषार्थ सफल नहीं होता। समय के आगे सभी ने हार मानी है, परंतु हम सभी समय के मालिक हैं। और एक बहुत चैलेंजिंग बात, चुनौती भरी बात बाबा ने कही, मैं आप सबको याद दिलाऊं कि जो बच्चे कहते हैं कि समय आने पर हम संपूर्ण बन जाएंगे, ऐसे तो बहुत बार बहुत कुछ कहा है इस पर। समय तुम्हारा शिक्षक न बने, परंतु इस बार कहा कि जो परमात्मा शिक्षक से संपूर्ण नहीं बने, वो भला समय शिक्षक से संपूर्ण कैसे बनेंगे। भगवान जब खुद पढ़ाने आया हो, जब गाइड कर रहा हो, अगर कोई आत्मा तब सुख शांति न पा सकी, अगर तब उसने अपने जीवन को शक्तियों से न भरा, तो समय पर तो परिस्थितियां बढ़ेंगी। अंतिम समय में हमारे चारों ओर विकराल सीन होंगे, तब अपनी स्थिति को संपन्न बनाना संभव नहीं होगा। तो एक बहुत सुंदर समय से हम सब गुजर रहे हैं, जिसमें बाबा अपनी ओर से हम सभी को संपूर्ण पालना दे रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा, 2 बार बाबा हॉल में चक्कर लगा चुके हैं। इस सीन को आप फिर देखेंगे, कितना सुंदर सीन है। जब बाबा चक्कर लगाते हैं, मुझे याद आता है, कहानी आप सब ने सुनी है। देवताओं में रीस लग गई, कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, किसकी पूजा सबसे पहले हो। शिव ने एक शर्त लगा दी कि जो भी सबसे पहले सारी तीनों लोकों की परिक्रमा लगा के आएगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा और उसकी पूजा सबसे पहले होगी। सभी अपने अपने वाहनों पे चढ़ के दौड़ने लगे। गणेश ने सोचा, चूहा धीमे चलता है, मैं कहाँ जाऊं, तो शिव ही तो त्रिलोकीनाथ हैं, उनका ही चक्कर लगा देता हूं। और पूजा उसकी पहले होने लगी बुद्धिमानी के कारण। तो वही शिव अपने बच्चों की परिक्रमा लगाता है। सीन बहुत सुंदर होता है। दिखाई देता है कि बाबा हम सभी की कितनी प्यार से पालना करते हैं। और यही समय चल रहा है, न केवल पालना, लेकिन बाबा हर समय अपने बच्चों की मदद के लिए तैयार रहता है। जब भी हम उसे बुलाएंगे, वो आ जाता है हमारी मदद के लिए। इस एक वरदान का हम सभी को फायदा उठाना है। सुना सभी माताओं ने भी ध्यान से, जब भी हम बाबा को बुलाएंगे
तब बाबा हमारी मदद के लिए दौड़ के आ जाएगा, ये उसने वादा कर लिया है। चाहे हमें किसी भी तरह की मदद चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, परिस्थितियों को ठीक करने के लिए चाहिए, कोई विघ्न आ गया है जीवन में, उसे हमें पार करना है, मदद चाहिए, कोई माया वार कर रही है, उसे पार करने के लिए हमें मदद चाहिए, सर्वशक्तिवान तैयार है। जब तुम मुझे याद करोगे, बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। ये अनुभव हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर यादगार बन जाते हैं। सभी को इसका अनुभव करना है। रोज कम से कम एक बार रोज बाबा को अपने पास बुला लिया करें। आप सभी ने अभी अभी मुरली सुनी होगी, जो रोज मुरली सुनते हैं उन्होंने सुनी होगी। ब्रह्मा भोजन के लिए मुरली चली है अभी अभी हफ्ते पहले, कि अगर तुम मुझे भूल के भोजन खाओगे तो माया आके तुम्हारा भोजन खा के बलवान बन जाएगी, और अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं दौड़ा चलाऊंगा तुम्हारा भोजन स्वीकार करने के लिए। तो उसे भूख तो नहीं है, खाता भी वो नहीं है, लेकिन हमारे प्यार में वो खींच के आ जाता है, नीचे दौड़ा चला आता है। शास्त्रों में जो उसके लिए अनेक घटनाओं का वर्णन है कि भगवान नंगे पैर दौड़ा चला आया जब भक्तों ने पुकारा, आवाज लगाई, और जब बच्चे अधिकार से उसे बुलाएं तो वो निसंदेह दौड़ा चला आता है, चाहे हमारा भोजन स्वीकार करने, चाहे हमें मदद करने के लिए, माया से बचाने के लिए। तो बहुत सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं, और हम सब की ये इच्छा है ही, मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करके जन्म जन्म के लिए अपने भंडार भरपूर कर लें। है सभी की ये इच्छा? जन्म जन्म हम आजीविका के लिए, परिवार की पालना के लिए नौकरी और धंधे करते आए, कितनी मेहनत की, नौकरियां की, काम किए, मेहनत की आजीविका के लिए, और अब घर बैठे सहज रूप से जन्म जन्म के लिए खजाने जमा कर सकते हैं। बहुत जन्म हमें मेहनत ही न करनी पड़े कुछ कमाने के लिए। 2 युग तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बाद के 2 युग भी हमें सब कुछ सहज प्राप्त होता रहे, इसके लिए सभी को चिंतन करना है। बात मर्यादा और धारणाओं की कही गई है। हम बहुत सरल रूप से इस विषय को ले लें। सबसे पहली मर्यादा और धारणा जो हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाली है, अमृत वेले को आनंदित रूप से अनुभव करना। रोज सवेरे स्वयं को भरपूर होने का अनुभव करना। नई बात हम नहीं कह रहे हैं आपको, शायद आपने हजारों बार सुनी हो, और रोज सवेरे उठकर आप इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते होंगे, अनुभव करते होंगे। सबसे सुंदर बेला है अमृत वेला, और हमें इसमें श्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें। सबसे पहली चीज हमें याद रखना है कि सवेरे के समय बाबा अपनी ओर से हमें बहुत कुछ देता है। सारे दिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी लेने के लिए, और सवेरे देने वाला अपनी ओर से हमें भरपूर करता है। इसलिए जैसे ही आंख खुले, पहला संकल्प हमें करना चाहिए। आपने पहले संकल्प कई सुने होंगे आज तक। हमें पहला संकल्प करना चाहिए कि स्वयं बाबा ने मुझे उठाया है, जगाया है कुछ विशेष देने के लिए।
जिनकी नींद नहीं खुलती, जिनको सुस्ती होती है, जिनके घरों में कुछ परिस्थितियां हैं, उठ नहीं सकते सवेरे, इन सब के लिए पहली बात मैं कहूंगा कि अपनी बुद्धि में अलार्म भर के सोया करें। शायद आपने सुनी हो ये बात, कईयों ने अभ्यास की होगी। अपनी बुद्धि में सोते समय अलार्म भरेंगे। घड़ियों में अलार्म भरना तो सब जानते होंगे, लेकिन घड़ी जब हमें उठाती है तो प्राय लोग उठ नहीं पाते। सबका यही अनुभव है कि उसकी घंटी को दबा के फिर सो जाते हैं। करते हैं ना ऐसे, और लगता है क्या नींद डिस्टर्ब कर दी सवेरे सवेरे। लेकिन अगर हम सहज रूप से उठें सवेरे तो आनंद आएगा उठने में, फ्रेश रहेंगे। तो कैसे अलार्म भरना है? सोने के समय 5 बार गहराई से संकल्प करेंगे कि हमें आज सवेरे 4 बजे उठना है। जितने बजे आप उठना चाहते हैं, बहुत गहराई से अपने ब्रेन में इस संकल्प को भरेंगे, मुझे आज सवेरे 4 बजे उठना है। बस देखो क्या होता है, सवेरे 4 बजते ही आप उठेंगे और फ्रेश उठेंगे। उठते ही पहला संकल्प आप करेंगे, बाबा ने मुझे उठाया है। अब अपने संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। हमेशा ये बात जान लेनी चाहिए कि सवेरे सवेरे अपने मन को शांत करने की कोशिश नहीं करनी है। संकल्प चलाएं आप, वरदानी समय है। बाबा ने उठाया है, मुझे उससे वरदान ले लेने हैं। बाबा मुझे शक्तियां दे रहा है, मेरे ऊपर परम धाम से अपनी किरणें डाल रहा है। कितना सुखद समय है, मेरा मिलन भगवान से हो रहा है। सारा संसार सो रहा है और मैं चला हूं भगवान से भाग्य लेने के लिए। स्वयं भगवान आ गया है मेरे द्वार पर, मन चाहा भाग्य देने के लिए। ऐसे संकल्प आप रचें, इससे मन आनंदित हो जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी और इसके बाद योग अच्छा लगेगा। अब ये सुंदर समय सर्व प्राप्तियों का समय है। इस समय को जो साधारण रूप में व्यतीत कर देते हैं, उनका पूरा कल्प साधारण बीतता है। जो इस समय अपने को भरपूर कर लेते हैं, उनका पूरा कल्प भरपूर बीतता है। आपके घरों में कई समस्याएं हैं, इसके लिए आजकल सबसे बड़ी माया टीवी देर तक चलती है। बच्चे जोर से चलाते हैं, सोते नहीं, सोने नहीं देते। आप सोचेंगे क्या करें? किसी की रात तक देर तक ड्यूटी होती है, काम देर तक करना पड़ता है। आप सोचेंगे सवेरे नहीं उठा जाता, उठते भी हैं तो नींद आती है। जैसी भी आपकी दिनचर्या हो और जैसी भी आपके सामने परिस्थितियां हों, उसके साथ ही अपने को सेट करना है। ये नहीं कि आप 12 बजे सोए हैं और आप सोचें 3 बजे उठ के योग करना है। न योग हो न नींद हो, ऐसी आवश्यकता नहीं। किसी की शिफ्ट ड्यूटी होती है, रात को किसी की 12 से सवेरे 8 तक है, किसी की 10 से 5-6 तक है, किसी की 1 बजे समाप्त होती है। सोचते हैं कि कैसे अमृत वेला करें। इस अनुसार ही सबको सेट कर लेना है, खुद के प्रोग्राम मैनेज करने हैं। आप 1 बजे सो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, थकान होगी। आप उस समय ही 15 मिनट बहुत अच्छा योग करके सोएं और फिर नींद पूरी होने पर उठें। इस संकल्प को छोड़ दें कि मिस हो गया है। ये संकल्प बहुत उदास करता है। नहीं तो अगर आपकी ऐसी ड्यूटीज हैं कि आप सवेरे नहीं कर सकते, किसी कारण से, सुस्तीवश नहीं, किसी विशेष परिस्थितिवश आप सवेरे योग अभ्यास नहीं कर सकते, तो शाम का समय भी जब सूरज ढलता है
जब प्रकृति में शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, जब मनुष्य का मन फिर से शांति की ओर चलता है, उस समय भी अगर आप अच्छा योग अभ्यास करेंगे तो अमृत वेले जैसे ही अच्छे अनुभव होंगे, अच्छी प्राप्तियां होंगी। दोनों को मिस नहीं करना चाहिए। इवनिंग या मॉर्निंग दोनों हो तो सर्वश्रेष्ठ, सवेरे हो तो और श्रेष्ठ। लेकिन अगर किसी कारण मिस हो जाता है तो शाम के समय उसको फुल कर लेना है, कवर कर लेना है। तो अमृत वेले के समय को हम अपने जीवन में महत्व दें। कोशिश करें ठीक समय पर सो जाएं और ठीक समय पर उठें। नींद भी मनुष्य जीवन के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। अपनी नींद को बहुत कम नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि योग की लगन बहुत लग जाए और नींद को कम करके 4 घंटे 3 घंटे पर ले आए और सोचने लगें कि योग अच्छा हो रहा है। ऐसे ही जीवन आनंदित होकर आगे बढ़ेगा। कम नींद करने से थोड़े समय में शरीर पर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मेमोरी कमजोर हो जाती है और योग कठिन हो जाता है। दूसरी चीज हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट मर्यादा है रोज क्लास करना। भले ये कह दिया जाता है कि मुरली पढ़ लो, लेकिन आप सब जानते हैं स्वयं मुरली पढ़ना और सेंटर में जाके मुरली सुनना, दोनों में बहुत अंतर है। मुरली हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि हमारे प्रश्नों का उत्तर देती है, संशय दूर करती है। अमृत है ये, हमारी बुद्धि को भरपूर करती है। जो भक्ति में हम मांगते आए थे, हे भगवान हमें सद्विवेक प्रदान करो, हमें अच्छी बुद्धि दो। बुद्धि देता है बाबा ज्ञान के रूप में। मुरली सुनते हुए हमारा लक्ष्य केवल मुरली सुनना नहीं होना चाहिए। मुरली का समय हमारे मन को और बुद्धि को आनंदित करे। हमें ऐसा लगे भगवान ने मुझ आत्मा से बात की है। मुरली हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का रस प्रदान करे। मुरली एक जागृति लाती है हमारे अंदर, हमारे सोए हुए विवेक को जागृत करती है, हमारी शक्तियों को जगाती है। इसलिए मुरली पर भी बहुत अटेंशन देना है। इसी के संबंध में भी वही बातें हैं। कईयों की परिस्थितियां हैं, कईयों को बंधन हैं, रोज मुरली नहीं सुन पाते, नहीं सेंटर पर जा पाते। जब आप स्वयं मुरली पढ़ें तो मुरली पढ़ना काम उतारने जैसा ना हो कि हाजिरी डालनी है, हमने मुरली पढ़ ली। मुरली पढ़ने का आप आनंद लें और इसी भाव से मुरली पढ़े। भगवान का पत्र आया है, भगवान के महावाक्य हैं। बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर मुरली पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी उतना ही रस आ जाएगा। और पढ़ने के साथ जो लिखना पढ़ना जानते हैं उनको मुरलियों की अच्छी अच्छी बातें अवश्य नोट करके रखनी चाहिए और उनको बीच बीच में पढ़ना चाहिए। हम सभी के जीवन के लिए बहुत बड़ी खुराक है चिंतन शक्ति। जिसने चिंतन करना सीख लिया है, मनन चिंतन 2 शब्द हैं, दोनों के हालांकि अलग अलग अर्थ हैं। मनन है किसी भी बात का विस्तार करना और चिंतन है किसी भी बात की गहराई में जाना। जिन्होंने चिंतन सीख लिया है उनको ज्ञान बहुत अधिक बल दे देता है। ज्ञान उनके लिए दिव्य शस्त्र बन जाता है, माया और परिस्थितियों को नष्ट करने वाला हो जाता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, सभी इस पर भी इतना ही ध्यान दें, इसके महत्व को समझ लें। जिनके पास समय है, चाहे बहनें हैं घरों में रहती हैं
समय है, जो समय निकाल सकते हो वो अव्यक्त मूल्यों की विशेष रूप से इस तरह स्टडी करें। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि विनाश काल के लिए बाबा ने क्या क्या बताया है, विनाश काल में क्या क्या परिस्थिति होंगी, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसके आप मूल्यों से पॉइंट ढूंढ लें। सूची से ही आपको पता लग जाएगा किस मुरली में क्या है। दूसरी बात, प्योरिटी के संबंध में बाबा ने क्या कहा है। तीसरी बात जो बहुत गहरी है, संसार की रचना के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, इसमें काम करने वाले सूक्ष्म वाइब्रेशंस के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है मुरलियों में। चौथी बात, स्वमान के बारे में क्या क्या कहा है, कर्मों की गुह्य गति के बारे में क्या क्या सुनाया है, स्थिति के बारे में क्या क्या कहा है, सेवाओं के बारे में क्या क्या कहा है। अगर आप इस तरह अलग अलग रूप से पॉइंट नोट करें जिनके पास समय हो, तो आपको अनुभव होगा जीवन प्रकाशित हो गया है। कुछ ऐसी छोटी भावनाएं, हद के विचार, तेरा मेरा और मैंपन, सेवाओं में विघन, टकराव, इच्छाएं, आपको लगने लगेगा ये सब कितनी छोटी चीजें हैं, हम घर बैठे बहुत बड़ी सेवाएं कर सकते हैं, हम वाइब्रेशंस दे के विश्व का कल्याण कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर मैंपन रहता है तो हम गिरती कला में हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी सेवा कर रहे हैं। अगर तेरे मेरे में हम उलझ गए तो हमारा पुण्य का खाता छीन हो रहा है, चाहे हम कितना भी पुण्य कर रहे हों। तो प्रकाश प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, पता लगेगा हम रोज कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है मुरलियों का अध्ययन। साकार मुरलियों में फिलोसोफी है। फिलोसोफी समझते होंगे आप सभी, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, कर्म, योग, इन सब के बारे में स्पष्ट ज्ञान। क्या क्या गलती की है हमने ज्ञान के बारे में आज तक, वो सब स्पष्ट है साकार में। अव्यक्त मुरलियों में हम अपनी स्थिति को संपूर्ण और संपन्न कैसे बनाएं, उसके लिए संपूर्ण गाइडेंस है। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों की ही गुह्यता को हमें जानना है। और आगे चलें, हम सब की मर्यादा है शुद्ध और पवित्र भोजन। मुझे इसमें ज्यादा कुछ कहने की तो आवश्यकता नहीं, इतना ही आप जान लें कि अगर आपके घर में पानी रखा है, जग में पानी रखा है जिससे आप पीते हैं, घड़े में पानी रखा है, आपके घर में जैसा वातावरण है, जैसे वाइब्रेशंस हैं, खुशी के हैं, शांति के हैं या उल्टे हैं, ये पानी उन सभी वाइब्रेशंस को अपने अंदर सोख लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जो भी उस पानी को पीता है वो सभी वाइब्रेशंस उसके अंदर चले जाते हैं। जो कुछ भी हम खाते हैं, जो भी आपके घरों में रखा है, सब्जियां रखी हैं, दालें रखी हैं, चावल रखा, आटा गेहूं रखा है, उस सब में आपके वाइब्रेशंस समाये हुए हैं। इसलिए भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है। भोजन बनाते हुए और खाते हुए अगर हम योग युक्त और स्नेह युक्त रहें, प्यार युक्त, प्रेम युक्त, तो ये भोजन हमारी स्थिति को, परिवार में खुशहाली लाने को, परिवार में शांति स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। माताओं पर विशेष जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ा, क्या कहें हम इसको, वरदान, भोजन एक वरदान के रूप में हम सबको प्राप्त है। इसको महत्व दें। इसके बारे में बहुत सारी समस्याएं हैं आपके पास। कोई अकेली बहन ज्ञान में चलती है, घर में खाना खाना पड़ता है, भाइयों को बाहर जाना पड़ता है, पार्टियां होती हैं और बहुत सारी इसमें कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जहां मनुष्य सोचता है
हम इन नियमों का पालन कैसे करें। आपके घर से कोई नहीं चलता, आप अकेले चलते हैं, बहुतों के परिवार ऐसे ही हैं। आप ये मन में भावना बैठा लें कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो भोलेनाथ के भंडारे का है, चाहे कोई ज्ञान में चलता है या नहीं चलता। और विशेष रूप से हमें योग युक्त होकर बाबा का आह्वान करके फिर भोजन स्वीकार करना है। अगर कोई माता अकेली ज्ञान में चलती है, भोजन बनाने से वो अपने सारे परिवार का कल्याण कर सकती है। किया है कई माताओं ने आज तक। आप भोजन बनाने को एक तपस्या का समय समझ ले, बहुत सहज भाव से मन को खुश रखते हुए भोजन बनाएं। ये नहीं कि जल्दीबाजी में बना रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत काम हो गया है, घर में कोई टेंशन है, उसमें भोजन बना रहे हैं। हल्के होकर विशेष कार्य कर रहे हैं, तपस्या करनी है, वरदान देना है भोजन के द्वारा सबको। बाबा तो कहते थे साकार में तुम्हारा योग युक्त भोजन खाएंगे लोग और उन्हें साक्षात्कार होने लगेगा। ऐसा मैजिक भोजन में होगा, तब तो ब्रह्मा कुमारियों का भोजन और प्रसिद्ध हो जाएगा कि इनके भोजन में सचमुच जादू है। लेकिन ऐसा जादू जो मनुष्य को आनंदित कर दे, भगवान से मिला दे, ऐसा जादू होगा भोजन में, जो हृदय को शुद्ध कर दे, विचारों को श्रेष्ठ बना दे, टेंशन को समाप्त कर दे, मन को शांत कर दे। इस पर सभी को ध्यान देना है। आप बाहर आते जाते हैं, कोशिश करें भाई लोग इस मर्यादा का पालन करने की। लेकिन बाबा ने हमें रिलैक्स किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भूखे रह जाएं। कहीं आपको कई कई दिन तक बाहर रहना पड़ता हो, उसमें आप मैनेज कर लें, कहाँ खाएं, क्या क्या खाएं। योग युक्त होकर खाएंगे तो शाकाहारी भोजन आपको कुछ भी नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा और आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आगे चलें हम। ये हुई हमारी भोजन की स्थूल मर्यादा। एक स्थूल सूक्ष्म मर्यादा की ओर हम आगे चलें। हमारे बोल, हम सदा ही बोलते हैं, बोल के द्वारा ही किसी मनुष्य को पहचाना जाता है। बोल से ही हमारे संबंध अच्छे होते हैं या बिगड़ते हैं। बोल ही है किसी को महान बना दे। बोल ने इतिहास बदले हैं। बोल ही है जो किसी को पतन की ओर ले चले, और बोल ही है जो वरदान बन जाए। हम अपने बोल कैसे बोलेंगे? बोलो, कैसे बोलेंगे? कैसे बोल बोलेंगे? मीठा तो सुनते सुनते मीठे हो गए हैं, कुछ और बोलो। इसलिए हमने आपको बड़ी बातें कही। ऐसे बोल बोले जिससे दूसरों के कष्ट हर लिए जाएं। ऐसे बोल बोले जो दूसरों के लिए वरदान बन जाएं। ऐसे बोल बोले जो दूसरों की उमंगों को बढ़ा दें। ऐसे बोल न बोले जो दूसरों की खुशी को नष्ट कर दें। बोल से हमारे पुण्य जमा होते हैं या पाप बढ़ते हैं। हमारे बोल अगर दूसरों को डिस्टर्ब कर दें तो पुण्य जमा होगा, पाप बढ़ेगा। हम चेक कर लें कैसे हैं हमारे बोल। क्या करेंगे कि हमारे बोल अच्छे रहें, सुखदायी रहें। हमारे बोल सुनने के लिए लोग व्याकुल हो जाएं। जैसे बाबा के बोल सुनने के लिए हम दौड़े चले आते हैं। हमारे बोल सुनकर भी आत्माएं शांत हो जाएं, उनके तनाव दूर हो जाएं। क्या अभ्यास करेंगे? अभ्यास है स्वमान का।
हम अपने को क्या समझते हैं, इस पे ही तो सारा खेल निर्भर करता है। आप घर में बड़े हैं, मालिक हैं, आप अपने को मालिक समझते हैं तो कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? सबको पता है मालिकों के बोल कैसे होते हैं। अधिकार से बोलते हैं, और अधिकार के बाद आ जाता है क्रोध और अहंकार। तो क्या हम अपने को समझते हैं? इससे हमारे बोल प्रभावित होते हैं। क्या समझना चाहिए हमको अपने को? क्या समझना चाहिए? नए पुराने सभी बैठे हैं, जैसा हम अपने को समझ लेंगे वैसा ही हमारा स्वरूप बनता जाएगा। बाबा ने बहुत बार कहा है, अपने को महान आत्मा समझो, केवल आत्मा नहीं, महान आत्मा समझो। है महान या नहीं? बाबा जब कहता अपने को महान आत्मा समझो तो लगता है ठीक तो कहता है बाबा, इसमें क्या तकलीफ है। लेकिन जब अपने घर जाते हैं और एक बार भी गुस्सा आ गया तो कहेंगे हम महान कहाँ हैं, कैसे समझें? ऐसे ही झूठ मूठ समझते रहे हम महान हैं। बाबा कहते हैं अपने को इष्ट देव समझो। अपने ही जीवन में अशांति हो तो कैसे इष्ट देव समझेंगे? लेकिन समझना है जरूर, जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता अपनाई हो, थोड़ी भी क्यों न अपनाई हो, जो योग लगाते हों थोड़ा भी, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए विचार कर रहे हों, जिन्होंने अपने जीवन को बदला हो, जो ईश्वरीय कार्यों में सहयोग देते हों, थोड़ा भी क्यों न देते हों, जिनको पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आता हो। किन्हें आएगा पढ़ाने के लिए भगवान? किन्हें पढ़ाने आएगा? सोचो, लोग सुने कि भगवान पढ़ाने आता है तो जरूर बुद्धिमान मनुष्य विचार करेगा कि जब भगवान पढ़ाने आएगा तो वो किसे पढ़ाएगा? उन्हें ही जो महान हैं, उन्हें ही जिनकी आज तक मंदिरों में पूजा होती रही है, उनसे ही मिलने के लिए तो आएगा। तो हम सभी मनुष्य आत्माओं में एक बहुत सूक्ष्म कमजोरी का प्रवेश है, उसे हमें निकालना है कि हम अपने अवगुण ज्यादा देखते हैं, हम अपनी कमजोरियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, अपनी महानताओं को, अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं। एक बार थोड़ी सी कोई कमजोरी आ गई, सारे दिन के लिए नशा उतर गया। कमजोरी से हम जल्दी प्रभावित हो रहे हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, बस उसके शब्द मन पर छप गए, छाए रहे सारा दिन, उसके शब्दों से हम प्रभावित रहते हैं सारा दिन। हमें अब सोचना है, चिंतन, हम महान हैं, शक्तिशाली हैं, अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानना है। हमने आपको पहली बात याद दिलाई थी, हम समय के रचने वाले हैं, समय के क्रिएटर हैं। समय के क्रिएटर बहुत शक्तिशाली आत्माएं हो सकती हैं। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। जिसने अपने जीवन को थोड़ा भी पवित्र बना लिया हो, वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमें रियलाइज करना है, महसूस करना है, केवल अपनी कमजोरियों को नहीं, अपनी महानताओं को। ठीक है ये बात? महान हैं सभी। और मैं आपको ये बहुतों के अनुभव की बात कहूंगा। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि समाज में, परिवार में हमसे दूसरे लोग गलत व्यवहार करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। ज्ञान में आ गए तो और बुरा बुरा बोलते हैं, ऑफिस में बुरा बुरा बोलते हैं। जो परिवार में लोग ज्ञान के विरोधी हैं, सारा दिन बुरा बुरा बोलते हैं। क्या करें? उनके बीच रह के शांति में रहना,
उनके बीच रह के आनंदित रहना ये बहुत कठिन काम है, अवश्य कठिन है। सारा दिन कोई सुई चुभोता रहे और हम कहें दर्द होता ही नहीं, तो काम तो कठिन है। परंतु इसका हल भी है कि बोलने वाले बोलना छोड़ दें। और इसका हल है, जैसे मैंने आपको कहा, आप करके देख लें अपने घर में। मैं एक महान आत्मा हूं या मैं इष्ट देवी हूं, इसका अभ्यास दिन में अनेक बार करें। 10 बार तो करके देखें, आप 15 दिन करके देखें ये साधना। मैं एक महान आत्मा हूं या मैं इष्ट देवी हूं। और जब आप ये सोचते हैं कि मैं इष्ट देवी हूं, तो एक दृश्य भी अपने मन में क्रिएट करें, मैं दुर्गा हूं। अपने को दुर्गा देखें, सरस्वती देखें, अंबा देखें, अष्टभुजाधारी देखें। एक एक मिनट के लिए करें 10 बार। और ये अनुभव है आज तक, कम से कम मैंने ज्यादा नहीं तो 100 व्यक्तियों को पिछले 1 साल में ऐसे बहुत अच्छे प्रयोग कराए हैं कि जिनके जीवन में बहुत समस्याएं थी, बहुत समस्याएं, जीवन बिल्कुल डेड हो गया था, अशांत, उदास, कोई आशा की किरण जीवन में दिखाई नहीं देती थी। 3 दिन तक केवल एक स्वमान का अभ्यास 108 बार रोज। और उसमें भी सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला स्वमान रहा है, मैं एक महान आत्मा हूं। इस पे थोड़ा सा चिंतन कर लें आप, और फिर इसको सारे दिन में बार अपने नशे में लाएं। केवल याद करना नहीं, नशा। इस संसार में मैं सबसे अधिक महान हूं, भगवान की नजर है मेरे ऊपर, वो स्वयं मेरा श्रृंगार कर रहा है, मेरी केयर कर रहा है, मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। स्वयं भगवान मुझे सजा रहा है, संपूर्ण बना रहा है। मैं एक महान आत्मा हूं। और देखो क्या होता है, दूसरों का व्यवहार बदल जाएगा, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, समस्याएं कम हो के नष्ट हो जाएंगी। आप अवश्य इसका अभ्यास करके देखें। अगर किसी की एकाग्रता भंग हो गई हो जीवन में, एकाग्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर एक से मन एकाग्र नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता, भटकता है। आप केवल एक दिन, सारे दिन में लगातार इस बात का अभ्यास कर लें, लगन लगा दें, तो आप देखेंगे एक ही दिन में एकाग्रता कितनी विकसित हो जाती है, बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे बोल की मर्यादा की। हम अमर्यादित बोल न बोलें, और अमर्यादित बोल हैं दुख देने वाले बोल, दूसरों की स्थिति को बिगाड़ने वाले बोल। ऐसे बोल हम जीवन में न बोले। हम जानते हैं कि ये बात हमने हजारों बार सुनी है बाबा से, फिर भी बोलते रहते हैं। तो बाबा को कहना पड़ा था, अभी एक मुरली में सुना होगा आपने कि कभी कभी बाबा अपनी टीवी खोल देते हैं वतन में और देखते हैं बच्चे कैसे बोल रहे हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। एक प्रश्न है छोटा सा, मनन चिंतन मथन मगन में क्या, कैसे इसको समझें। हम बात कर रहे हैं मैं एक महान आत्मा हूं, इसी उदाहरण को ले लें। हम इस पे मनन करते हैं, इसका विस्तार करते हैं कि बाबा ने मुझे महान क्यों कहा। मान लो हम 10-12 पॉइंट निकालते हैं, क्यों हम महान हैं। भगवान हमसे मिला इसलिए हम महान हैं, हमने अपने जीवन को पवित्र बना लिया इसलिए हम महान हैं, हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया इसलिए हम महान हैं, हम विश्व कल्याण के कार्य में लग गए इसलिए हम महान हैं, हमने अपनी दृष्टि वृत्ति को श्रेष्ठ बना लिया, हमारे विचार को श्रेष्ठ कर लिया
इसलिए हम महान हैं। हम अपने जीवन में महान कार्य करने के लिए विचार करते हैं, महान कर्म करते हैं, इसलिए हम महान हैं। ये है मनन करना, चिंतन, इसकी गहराई में चलना। हम महान हैं, हमें कैसे बोलने चाहिए। हम महान हैं, हमारे विचार कैसे होने चाहिए। हम महान हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब हम गहराई में चलते हैं इस तरह चिंतन और इस तरह सोचते सोचते हमारे सभी विचार बंद हो जाते हैं। हम इस संकल्प का आनंद लेने लगते हैं कि संसार में हम सबसे अधिक महान हैं। ये है मगन अवस्था। बस ये 3 ही शब्द हैं, मंथन मनन को ही कहा जाता है। तो हम अपने जीवन में बोल की मर्यादा पर विशेष ध्यान दें। बस मोटे रूप से हम इसी तरह अपने जीवन को मर्यादित करें। बाबा हम सभी को देखना चाहता है कि मेरे बच्चे इस संसार में सबसे ज्यादा रॉयल हों, इनके जीवन में शालीनता हो, रॉयल्टी हो। और रॉयल्टी के लिए मैं आपको केवल 2 गुणों पे ध्यान खिंचवाऊं, एक सरलता और एक धैर्यता। बाबा ने हमें अनेक बार कहा है प्योरिटी ही रॉयल्टी है, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। पर रोज के प्रैक्टिकल जीवन में हम अपने जीवन को शालीनता से भरें, धैर्य और सरलता, इन दोनों गुणों का विकास करें। चलना फिरना काम करना धैर्यता से हो। सरलता और धैर्यता जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम चलें, बोलें, सुने और निर्णय करें धैर्य पूर्वक। आदत डालनी है, भोजन खाएं धैर्य पूर्वक। मैंने आपको कहा दूसरे की बात सुने धैर्य पूर्वक। मनुष्य दूसरे की बात सुनने के लिए धैर्य नहीं धरा जाता। उसने अभी एक ही शब्द बोला तो हम जल्दी रिएक्ट करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। हम जरा धैर्यता से दूसरे की बात सुने। परिवारों में आप दूसरों की बात सुने। आजकल समाज में ये कमजोरी आ गई है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कम समय देते हैं, उनकी बात सुनते नहीं, तो वो अपनी बात और कहीं सुनाते हैं। सुनाएंगे तो अवश्य। हर मनुष्य अपनी बात कहीं ना कहीं सुनाना चाहता है, चाहे वो सुनाकर हल्का हो, चाहे वो कुछ गाइडेंस लेना चाहता हो, कुछ जानना चाहता हो। बात सुने आप सबकी। और बात कोई व्यक्ति उसे ही सुना सकता है जो, देखिए, हर व्यक्ति अपनी बात नहीं सुनाता। कईयों से तो डरते ही हैं सुनाते हुए। जो दूसरों को डराते हैं वो तो समझो अपने परिवार में, मैं एक बिल्कुल प्रॉपर शब्द बोल रहा हूं, जो परिवार में सबको डराते हैं वो अपने परिवार में बिखराव पैदा करते हैं। जो बड़े हैं परिवार के, उन्हें भय का माहौल नहीं, अपनेपन का माहौल बनाना चाहिए परिवार में, ताकि आपको परिवार का हर व्यक्ति अपनी बात कह सके। तब आप पाएंगे आपके पारिवारिक जीवन में कम से कम समस्याएं होंगी। अगर आप उनकी नहीं सुनते तो समस्याएं बढ़ेंगी। जब मनुष्य अपनी बात सुना देता है तो उसका दिल भी हल्का हो जाता है, उसके मन में स्नेह भी बढ़ जाता है, और आप अच्छी बात कहेंगे और अच्छा होगा। दूसरे की बात सुनकर हमेशा
आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें कि हम दूसरों की बात सुनकर उनको हल्का करेंगे। मनुष्य कहीं कहीं दूसरों को भारी करता है, शिक्षाएं ज्यादा देता है, शिक्षात्मक ये याद दिलाता है कि तुम महान हो। अब ये हम आपे ही सोचने लगते हैं कि हमें लड़ना नहीं है। यही तरीका आप सभी अपने परिवारों में अपनाएं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, जो ये कहते हैं कि बच्चे सहयोग नहीं देते, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी भी गलती होगी, परंतु जो घर के बड़े हैं उन्हें अपने बड़प्पन में ही रहना चाहिए। और जो बड़े हैं, हमारी दादी कहा करती हैं, बड़ी दादी, कि जो बड़े हैं उन्हें सुनना चाहिए, सहन करना चाहिए, समाना चाहिए। हम बड़े बने इसलिए हैं कि हम सुने, चाहे लोग हमें गाली भी दे रहे हों, सुन लें। जो सुन लेते हैं, जो सहन कर लेते हैं, जो समा लेते हैं, वही महान बनते हैं। इसलिए बाबा ने हम सभी को जो स्वर्ण अवसर दिया है, बहुत सुंदर मौका दिया है भाग्य बनाने का। हम स्वचिंतन की ओर चलें और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते रहें। ये समय दोबारा तो आएगा नहीं। मेरे से लोग कहा करते हैं, पत्र डालते हैं मुझे, तुम भी कहते थे 99 में बहुत विनाश हो जाएगा, कुछ तो हुआ नहीं, तुम सब की भविष्यवाणी गलत हो गई। मैं उन्हें इतना ही कह देता हूं कि उड़ीसा वालों से पूछ लो कि विनाश हुआ या नहीं। विनाश के बारे में हमें जानना चाहिए कि विनाश सारे संसार का एक झटके में नहीं हो जाएगा, अलग अलग जगह, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरीकों से होगा। इसलिए विनाश की इंतजार हमें नहीं करनी है। बाबा ने कह दिया, समय अचानक समाप्त हो जाएगा। हमारा तो हर क्षण ईश्वरीय आनंद के लिए है। बाबा कहते हैं, मैं चले हम जरा नशे की ओर, तुम्हें खिलाता भी हूं, सुलाता भी हूं, जगाता भी हूं। जब बच्चों के आंसू आ जाते हैं तो आके पहुंचता भी हूं, लाड प्यार भी करता हूं। बाबा ने कहा कि अगर संसार के लोग सुने कि ये कह रहे हैं भगवान ही हमें सुलाता है, जगाता है, तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? कहेंगे ना कि भगवान इतना सस्ता हो गया है क्या इनके लिए? कहता है खिलाता भी है, पिलाता भी, श्रृंगार भी करता है, पढ़ाता भी है, जगाता भी है, और जगा के फिर वरदान देता है। तो बाबा ने कहा, तुम उन्हें नशे से कहो कि इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। तो बैठा है खाली, भगवान हमारे लिए खाली बैठा हो तो हमें क्या क्या ले लेना चाहिए उससे? सोचना है सभी को। पहली बात फिर रिपीट कर दूं, वो खाली बैठा रहता है, इंतजार करता है कि मेरे बच्चे कब मुझे यूज करें, कब मेरी मदद प्राप्त करें। हम आवश्यकता के समय उसे बुलाया करें। योग में जो खींचातान होती है उसे जरा एक तरफ रखकर बाबा को बुलाने लगे रोज कई बार। माताएं जब भोजन बनाएं तो बुला लिया करें कि आटा मैं बनाती हूं, रोटी जरा तुम बेलो। कर सकती है माताएं या नहीं? आज बहुत काम है, मेहमान आ गए हैं, मैं सब्जी काटती हूं, तुम जरा सब्जी बना देना जल्दी। कर सकते हैं ये काम। अगर भक्ति में भगवान ऐसी मदद करता आया है
तो अब भी करता है बहुत ज्यादा, और इससे बहुत ज्यादा अनुभव होगा। आप थक गए हों तो बाबा को क्या करें, बच्चे बनाकर बुला लो कि जरा मुझे फ्रेश कर दो, करेगा। कल बाबा की मुरली में था, सर्व संबंधों से मुझे याद करो। एक भी संबंध की कमी रहेगी, हलचल पैदा होगी। एक भी संबंध की कमी रहेगी, प्राप्तियां कम हो जाएंगी। कभी शरीर बीमार हो जाए, याद करो शिव बाबा सुप्रीम सर्जन है, उससे बात करो। थक जाएं, कुछ मदद लेनी हो, आप अकेले हो, बच्चे रूप में उसका आह्वान कर लो। कोई राय सलाह करनी हो, फ्रेंड रूप में उसे अपने पास बुला लो, और देखो क्या अनुभव होते हैं। कभी मां के रूप में बुला लो, बुलाओ उसे। सर्व संबंधों के अनुभव का तरीका है एक एक संबंध को स्वीकार करना, उस संबंध से उससे रूरिहान करना, उस संबंध की प्राप्तियों को अपने सामने लाना, तो अनुभव होने लगेंगे। अब हम आधा घंटा योग अभ्यास करेंगे। हम आपको कमेंट्री देंगे, कुछ संकल्प देंगे, और सभी बहुत आनंदित होके, बोलो बहन जी कुछ कहना, बहुत अच्छी तरह सभी संकल्पों से मुक्त होकर बाबा से मिलन मनाएंगे। योग ही नहीं करेंगे, मिलन मनाएंगे। हम सभी अब चलते हैं स्वस्थिति के द्वारा। पहले स्वयं को स्वमान में स्थित करते हुए बाबा की ओर, और इस आधे घंटे में हम भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास भी करेंगे और वाइब्रेशंस भी फैलाएंगे। मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म वतन में छोड़कर मैं चमकता हुआ हीरा अब चलती हूँ परम धाम की ओर। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे, वहां मैं बाप समान हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मुझसे नीचे समस्त विश्व में फैल रही हैं।
ये सृष्टि एक उल्टा कल्प वृक्ष है। मैं आत्मा ऊपर परमधाम में इसकी जड़ों में विराजमान हूँ और ऊपर है चेतन बीज शिव बाबा। बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे सारे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। विराजमान हूँ। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे मिल रही हैं और मुझसे चारों ओर समस्त विश्व में व्याप्त हो रही हैं। मैं आत्मा इस देह से भिन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान बाप से कंबाइंड हूँ। बाबा की अष्ट शक्तियों की किरणें, 8 किरणें फाउंटेन की तरह मेरे ऊपर उतर रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। निरंतर अष्ट शक्तियों की किरणों के नीचे